आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसको करते ही आप शीघ्र धनवान हो जाएंगे। आपकी गरीबी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। किसी प्रकार का कर्ज आपके सर पर बैठा हुआ है तो वह शीघ्र दूर हो जाएगा। चाहे आपके कारोबार व्यापार में कितना भी घाटा हो रहा हो, आपके कारोबार व्यापार का संपूर्ण तरीके से दिवालिया निकल चुका है, फिर भी आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपका कारोबार व्यापार दोबारा से तेजी से दौड़ने लगेगा, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। किसी प्रकार का कर्जा आपके जीवन में नहीं आएगा। आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। आप दोबारा से अपना जीवन खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। सदैव आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, 15 फरवरी 2026 वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। बस छोटा सा काम आपको करना है। कोई भी इसके अंदर आपका खर्चा नहीं लगना। कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोर का आपको नहीं करना है। कोई अधिक समय भी आपका इसके अंदर व्यतीत नहीं होना है। मात्र केवल 2 से 5 मिनट का यह प्रयोग है और इसको करते ही आप शीघ्र धनवान बन जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। यदि आप पैसे को लेकर, कर्जा को लेकर परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, अनेकों ज्योतिषियों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के, तांत्रिकों के आप चक्कर काट रहे हैं, दिन रात ओने टोटके करने में आप जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में आप क्या करना है, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, इसको आपने कर देना है और शीघ्र आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। और इसके साथ साथ जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अंदर हम क्या विधि बता रहे हैं, किस तरह इस प्रयोग को करना है, उसकी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है, मात्र केवल एक बार ही करना है। 15 फरवरी 2026 को अर्थात महाशिवरात्रि वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपको एक बेल पत्र लेना है। किसी भी बेल पत्र के पौधे से आप एक बेल पत्र तोड़ लाएं, बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो, कहीं से टूटा फटा ना हो, ये आप अवश्य देख लें। क्योंकि यदि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं और उसमें आप किसी भी खंडित पत्ते का प्रयोग करते हैं, टूटे फटे का प्रयोग करते हैं, तो वह कभी भी स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हमेशा बिल्कुल साफ पत्ता आपको लेना है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगा हो, किसी प्रकार का कोई छिद्र ना हो, कहीं से वह फटा हुआ ना हो, बिल्कुल साफ फ्रेश आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपने प्रदोष काल में आपने इस प्रयोग को करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था, एक बेल पत्र लेना है, उसको साफ जल से धो लेना है और धोने के बाद आपने सफेद चंदन के द्वारा उस बेल पत्र के तीनों पत्तों पर अपनी मनोकामना लिख देनी है। आप कर्जे को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आपके घर में हमेशा उच्चाटन तनाव रहता है, झगड़े रहते हैं, अशांति रहती है, या आपके घर से रोग कष्ट बीमारी दूर नहीं हो रही, जो भी आपकी मनोकामना, जो इच्छा है, आपने उसको उस बेल पत्र के पत्ते पर आपको लिख देना है। और उसके साथ साथ अपना नाम प्लस अपना गोत्र अवश्य लिखें। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान हवन यज्ञ करते हैं, तो उसके अंदर सर्वप्रथम एक संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प के अंदर अपना नाम, गोत्र, समय, तिथि, बार, इन सभी का उच्चारण होता है। तो उसी तरह आपने बेलपत्र के ऊपर मनोकामना लिख करके आपने बेलपत्र के पौधे के पास आपको जाना है और जाकर के सर्वप्रथम उस पत्ते को अपने हाथ में लेकर के आपने जो भी आपकी इच्छा, जो मनोकामना है, अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र की जड़ के पास थोड़ा सा आपको खड्डा खोद लेना है और खड्डा खोदने के बाद जो आपने बेलपत्र लिया हुआ है उसको आपने उस गट्टे के अंदर दबा देना है। लेकिन ध्यान रखना है, बेलपत्र हमेशा आप जैसे शिवलिंग को अर्पित करते हैं, शिवजी पर चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है। तो इसलिए
जब भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, उस गड्ढे में आप दाब रहे हैं, तो उस बेलपत्र को आपने उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद ऊपर से थोड़ी सी आप मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद आपने मात्र 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ी सी आपको चीनी डालनी है और 2 चुटकी आपने उसके अंदर काले तिल डालने हैं और उस लोटे को आप अपने दोनों हाथों में लेकर के देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए उस जल को आपने बेलगिरी के पौधे में आपने जल में अर्पित कर देना है। लेकिन जल चढ़ाना कौन सी जगह पर है? जहां पर आपने बेलपत्र को दाबा है उसी जगह पर आपने लोटे के जल को आपने चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद उसी जगह पर जहां भी आपने पत्ता गड़ा है उसी जगह पर उसी के ऊपर आपने एक मिट्टी का दीपक, घी का दीपक तैयार आपको करना है और घी का दीपक उसी जगह पर आपको जला देना है। जला करके आप अपने घर आ जाएं, मात्र 24 घंटे में आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई भी कार्य आपका अधूरा पटका पड़ा हुआ है या आपके धन दान में बरकत नहीं हो रही, तो धीरे धीरे दिन रोज आपकी प्रगति होती चली जाएगी, उन्नति होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कहता आपको करते ही तुरंत करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, परंतु आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएंगी, दूर होने लग जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।